नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर संभल से आ रही है। यहां मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। अब लाइव मर्डर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बहजोई थाने के सिसौना गांव का बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने शराब पीकर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक शख्स का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 3 दिन पहले हुए इस हत्याकांड में शिवा नाम के जिस शख्स को दबंग ने गोली मारी थी, वही इस वीडियो में दिख रहा था। कल इलाज के दौरान शिवा की भी मौत हो गई, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। बहुत देखो खून निकल रहा है। गोली लग गई शिवा का। मार सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये अपनी तरह का मामला है, लड़ाई होती है, एक व्यक्ति पूरे घटना का वीडियो बनाता है, उसे भी गोली लग जाती है और वो फिर भी वीडियो बना रहा होता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। जरा इस पूरी खबर को हमारे दर्शकों को बताइए। जयंती, बहजोई थाना का गांव सिसौना है, यहाँ का मामला है और ये पूरा मामला फुल रंगबाजी का है। यहाँ पर दबंग लोग हैं जो बाद में नामजद हुए हैं, पड़ोस के एक मकान में शराब पीते हैं। आरोप का अनुसार इनका कहना है कि इनको गाली दे, इस शिवा के परिवार को गाली दे, हम गोली चलाएंगे। है, इसका परिवार विरोध करता है। विरोध के बाद में ये शिवा अपनी माँ के साथ में यहाँ आता है। माँ शोर करती है, आवाज करती है। उसके बाद में गोली मारने की चेतावनी सुनाई देती है। इसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। शिवा नाम का 20 साल का युवक यहीं मौके पर गिर जाता है। हालांकि पुलिस ने बाद में तुरंत कार्रवाई की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा है। इस मामले में टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए थे। इसमें से नवरत्न की तभी मौत हो गई थी, सेम डे मौत हो गई थी और कल इस शिवाना भी मौत हो गई है। लेकिन ये पूरा मामला रंगबाजी का है। पुलिस की कार्रवाई भले ही हुई है, लेकिन ये रंगबाजी, ये दबंगाई किसी तरह से समाज हित में नहीं है। जी, अब यहाँ पर श्रीपाल ठेकेदार का जिक्र हो रहा है, क्या उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, ये श्रीपाल और श्रीकेश करके एक ही शख्स है। जैसे दूसरा श्रीकेश कह रहा है इस वायरल वीडियो में, ये एक ही शख्स है। तो ये तीनों लोग हाँ अरेस्ट करके जेल भेज दिए गए हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जेल पहुंचा दिया गया है आरोपियों को। गोली लग गई शिवा का। मार पापा मेरे गोली मार दिया। श्रीपाल ठेकेदार ने गोली मार दी। लड़ाई हो रही थी, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, उसे भी गोली लगती है, वो फिर भी वीडियो बनाता रहता है और उसकी भी मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में करहल रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस की माने तो गिरफ्त में आए बदमाश पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्त में आए बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सिरसागंज में करहल रोड पर आज देर रात्रि में थाना प्रभारी सिरसागंज और एसओजी टीम के साथ संयुक्त रूप से हुई एक मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ और उसके 2 साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों के सहारे भागने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कामबिंग कर रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संभल से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल। संभल के गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव। 2022 में पीएसपी अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। पीएसपी ने एक पोस्टर जारी किया है, गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगा है। शिवपाल की परंपरागत सीट वैसे जसवंत नगर है। जसवंत नगर से बेटे आदित्य के नाम की चर्चा चल रही है। अभी बीजेपी के पास है ये गुन्नौर वाली सीट। पोस्टर आधिकारिक होने की पुष्टि नहीं की जा सकती फिलहाल, लेकिन ये पोस्टर वायरल जरूर हो रहा है और पीएसपी भी अब चुनावी मोड में इस पोस्टर के बाद ये माना जा रहा है कि आ गई है। अपनी पारंपरिक जो सीट है जसवंत नगर, वो बेटे के नाम की चर्चा हो रही है आदित्य की, और ये गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे पोस्टर चस्पा है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं।
आज सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे योगी। 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के कार्यक्रम स्थलों का वो मुआयना करेंगे। करीब 2 घंटे तक सीएम जो है वो काशी में रहेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण उनके इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वो तकरीबन 5 घंटे बनारस में रहेंगे। न सिर्फ बनारस में रहेंगे बल्कि सौगातों की ढेर भी लगेगी। तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं अलग अलग क्षेत्र की, वो काशीवासियों को सौगात के तौर पर दी जाएगी। तो 5 घंटे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा जिसका जिक्र हो रहा है। और हमेशा देखिए, ये हमेशा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है प्रदेश के किसी भी जगह पर, मुख्यमंत्री हमेशा उसका जायजा लेते हैं। तो पीएम मोदी के दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं। 15 जुलाई को पीएम मोदी का काशी दौरा है। करीब 1583 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। इसमें क्या क्या होगा आपको बताएं। 744 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। 838 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें क्या रहने वाला है, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, सीवर की व्यवस्था, पेयजल की योजनाओं का लोकार्पण होगा। एमसीएच विंग का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। उधर बीएचयू में 100 बेड का बन रहा है एमसीएच। तीसरी लहर पर डॉक्टरों से वो बातचीत करेंगे, हम कितने तैयार हैं। बीएचयू के आईआईटी मैदान में एक जनसभा भी है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 500 प्रबुद्ध जनों से भी वो संवाद करेंगे। माननीय मोदी जी काशी के सांसद हैं। वह अपने लोकसभा क्षेत्र में अक्सर आया करते हैं। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतना दौरा करते हैं। हर विकास काम को समीक्षा करते हैं और अभी लगभग 43 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह भारत सरकार और प्रदेश सरकार के फंड से जो जन उपयोगी काम है वह जनता को समर्पित करने आ रहे हैं। और उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगातों की बौछार लगती है। 15 तारीख को आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बताइए, क्योंकि वो मुआयना करेंगे, तो कहां कहां पे जाने की संभावना है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को फाइनल मसौदा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। प्रधानमंत्री का चूंकि ये रूट रहेगा, इसी के पीछे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, तो ऐसे में यहाँ सड़क के किनारे और सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की जा रही है। जिस तरीके से जो है लखनऊ में एटीएस ने विस्फोटक के साथ आतंकवादी पकड़े हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए देखिए सड़क पर बैरिकेडिंग की जा रही है। और यहीं से आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू जाएंगे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। वहाँ की तैयारियों को देखने के बाद वो रुद्राक्ष आएंगे जहाँ प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे रुकेंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का न केवल शुभारंभ करेंगे बल्कि और सारी सौगातों के साथ लोगों से संवाद भी करेंगे। तो ऐसी सभी तैयारियों को फाइनल मसौदा देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए सुरक्षा की बटालियंस भी यहाँ पहुँच गई हैं। धीरे धीरे जो फोर्स है वो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। तो 3 तरीके की जो है पूरे कार्यक्रम की खास पॉइंट है। पहला ये कि जो कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से हो जाएं। ऐसे में एक एक कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ज़मीन पर देखेंगे, फिर सर्किट हाउस में बैठकर फाइनल मसौदा तैयार करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा और पीएमओ को ये सूचना जाएगी। उसके अलावा सुरक्षा के क्या पॉइंट्स होंगे इसका भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग समेत तमाम सारी की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। और ये इसी रूट पर मुख्यमंत्री को अधिकारी ये दिखाएंगे कि उनके पास सुरक्षा का क्या फुल प्रूफ प्लान है। तो जो भी जानकारी होगी हम आपसे लेते रहेंगे अपडेट्स। अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरह से तैयारी जो है वो की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो अभी पहुंचेंगे कुछ देर में। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी आज से 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर एटीएस के पास रहेंगे। अब तक जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक 26 जुलाई तक मिन्हाज मुशीर से पूछताछ होगी। दोनों को कानपुर और कश्मीर ले जाएगी एटीएस। कानपुर की बात करें तो चमनगंज से इन्होंने पिस्टल खरीदी थी। कश्मीर के तौहीद के बैंक खाते में इन्होंने रकम भेजी थी। टेलीग्राम ऐप पर भी कश्मीरी आतंकियों से ये जुड़े हैं। कश्मीर के मूसा और तौहीद से मिन्हाज के जुड़े होने की जानकारी आ रही है और आतंकियों के पूरे नेटवर्क तक एटीएस पहुंच रही है और इसका खुलासा धीरे धीरे किया जाएगा। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, लखनऊ ही नहीं अब तो कानपुर और कश्मीर सभी एटीएस की रडार पर। बिल्कुल, 15 तारीख को 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 15 तारी
जी जीनत, देखिए उस दिन जब गिरफ्तारी हुई थी मुशीर और मिन्हास की तो तमाम चीज़ें बरामद हुई थी। उनकी से जो शुरुआती जानकारी मिली है उसी को अदालत में अर्जी डाली गई जब रिमांड की, उसमें ये बात कही गई कि जो हमें शुरुआती जानकारी मिली उनको और पुख्ता करना है। एविडेंस एक्ट होता है सीआरपीसी में, जिसके लिए ये इनको कस्टडी रिमांड पे लिया जाता है और कस्टडी रिमांड के दौरान इनको जो जानकारियां मिली हैं उनको और पुख्ता किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, बरामदगी की जाती है और कुछ अन्य आरोपी हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। एक डायरी मिली थी मिन्हास के पास से, 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे, उनसे जो डिटेल मिली है उनसे एक बात साफ हो गई है कि कश्मीर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। कश्मीर का एक युवक है तौहीद और मूसा, उन दोनों से इसके संबंध हैं। टेलीग्राम ऐप पे दोनों से बात होती थी। तौहीद के बैंक खाते में मिन्हास ने रकम भी भेजी है, लखनऊ के ही एक जनसेवा केंद्र के जरिए वो भेजी गई है रकम। तो अब जब रिमांड पे आज आ जाएगा कुछ समय बाद मिन्हास और मुशीर, तो मिन्हास से तौहीद से संबंधों के बारे में बातचीत होगी, उस बैंक खाते के बारे में होगी, उस जनसेवा केंद्र जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। कानपुर ले जाया जाएगा चमनगंज के एक युवक जिससे पिस्टल खरीदी गई है। लखनऊ के कई स्थानों से बम बनाने का सामान अलग अलग खरीदा गया है, कहीं से पोटाश खरीदा गया है, कहीं से बारूद खरीदा गया है, कहीं से छर्रे, कहीं से कीलें खरीदी गई हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस पूरे मामले में, इन सब से पूछताछ होगी। और ठीक ऋषभ, हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे कहां से क्या खरीदा गया और इन लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको कुछ प्यारी सी तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया हुआ है। कल भी उन्होंने जनता दरबार लगाया था। कोविड काल में जो है जनता दरबार नहीं लग रहा था, लेकिन कल से इसकी शुरुआत हुई और लोगों की समस्याओं को जो है देखिए किस तरह से बाकायदा आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और उसके बाद वो लोगों की जनता दरबार में समस्याएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और फिर उसे अधिकारियों को वो निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इसे सुलझाया जाए। वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, देखिए एक बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं उन्हें और अधिकारी भी उनके आसपास जो आप देख पा रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा सा संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री खुद किस तरह से लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जनता दरबार की। 2022 की टक्कर से पहले न्यूज़ 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर दो टूक जवाब दिया और न्यूज़ 18 को 2022 का रोड मैप बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी 81% चुप नहीं बैठने वाले। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। तो मुख्यमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। लगातार हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।